सभी लोगों को जय सुहेलदेव, जय भारत, जय भारतीय समाज पार्टी, जय युवा शक्ति। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। वर्तमान समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम ग्रामीण स्तर पर जनचौपाल और विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सेक्टर की समीक्षा चल रही है, सेक्टर पदाधिकारियों की। जैसा कि आज आप सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आप सबको जानकारी हुई होगी कि कल लखनऊ पार्टी कार्यालय में जिस प्रकार से कोई एक अज्ञात व्यक्ति आकर के, जहां पर मैं अभी बैठा हूं, मैं सीधे पार्टी कार्यालय लखनऊ से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं। इसी कार्यालय में आकर के कल एक अज्ञात व्यक्ति हमको जान से मारने की नीयत से इस पार्टी कार्यालय में आया हुआ था। और मेरा कार्यक्रम कल बस्ती में था, मैं ऑन द वे था, मैं लगभग अयोध्या पहुंचा था। तभी हमको पार्टी कार्यालय से फ़ोन आया कि थोड़ा सा सर आपको बच के रहने की आवश्यकता है। आज पार्टी कार्यालय में एक व्यक्ति बाकायदे पिस्टल लेकर के आया था और पिस्टल दिखाते हुए यहाँ धर्म प्रकाश चौधरी जो पार्टी कार्यालय प्रभारी हैं, इनसे हाथापाई भी हुआ। और सामने वाला जो व्यक्ति था वो माननीय मंत्री जी के लिए, हमारे लिए, पार्टी के लिए तमाम तरह की अटपटांग बातें, गाली गलौज कर रहा था लगातार। जब इसका विरोध वगैरह धर्म प्रकाश चौधरी जो पार्टी कार्यालय प्रभारी उन्होंने किया तो उसने पिस्टल निकाला और कहा कि हम तो तुमको नहीं बल्कि अरविंद राजभर के लिए हम यहाँ पर आए थे, और बता देना कि बच के रहें। मतलब कि वह व्यक्ति स्वतः चल करके मेरे पार्टी कार्यालय के अंदर आया और आकर के पिस्टल दिखा करके हमको जान से मारने की धमकी भी देके चला गया। मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हो सकता है खबरें आप सुने होंगे, न्यूज़ चैनल पर चल भी रहे हैं लगातार, तो आप घबराइए नहीं, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। समाज की लड़ाई है। गरीब, शोषित, वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, जितने भी गरीब सब तबके के लोग हैं, इन सब की आवाज़ हम लोग बुलंद करते रहे हैं। और इनके संबंध में जो भी बातें होती हैं, जहां भी लड़ाई लड़नी होती है, उसके लिए हम सदैव तैयार भी रहते हैं, लड़ते भी रहते हैं। पार्टी की जो विचारधारा है वो विचारधारा तो हम बोलेंगे ही, उस विचारधारा के माध्यम से जनता तक आवाज पहुंचेगी ही। अगर यह करने से जिसको भी आपत्ति हो रहा हो तो उनके आपत्ति से अब हम तो रुकने वाले हैं नहीं। जिस प्रकार से कल उसने पार्टी कार्यालय में आकर के एक पर्टिकुलर पार्टी, समाजवादी पार्टी का नाम लिया और उसने स्पष्ट रूप से कहा कि बता देना अरविंद राजभर को, ओम प्रकाश राजभर को, कि समाजवादी पार्टी के लिए हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मतलब इस प्रकार की स्थिति कुछ समझ में नहीं आ रही है कि ये चीजें क्या कुछ चल रही हैं। देखा जाए तो पूर्व में समाजवादी पार्टी के कुछ नेता, समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया टीम ने हमारी सुरक्षा को लेकर के भी आपत्ति जताई थी कि अरविंद राजभर सुरक्षा के साथ क्यों चलते हैं। हमारे तमाम जो सोशल मीडिया के फॉलोअर्स हैं, समर्थक साथी हैं, उन लोगों ने यह बात बोला भी था, भाई वो सुरक्षा का विषय है। समाजवादी पार्टी के जो टॉप लीडर हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कुछ दिन पहले कि ओम प्रकाश राजभर जी को अब कुछ विशेष इलाज की आवश्यकता है। तो मैंने उस पर कमेंट किया था कि भाई वह विशेष इलाज क्या है, वह विशेष इलाज की जानकारी हो जाए तो वही इलाज हम लोग कहीं दूसरी जगह करने का काम करें। तो मैं यह कह सकता हूं कि जिस प्रकार से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कार्य को लेकर के निरंतर आगे बढ़ रही है, इससे तमाम लोग हैं जो कहीं ना कहीं हम लोगों से खफा भी रहते हैं। तो भाई जिसको हमारी बातें अच्छी लगती हैं वो साथ देता है, जिसको बुरी लगती हैं वो विरोध करता है। तो विरोध नहीं होगा तो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो विरोध जिसको करना है विरोध करे, राजनीतिक विरोध हो, सामाजिक विरोध हो, वैचारिक विरोध हो, लेकिन आप इस प्रकार का कृत्य को अंजाम देंगे कि मेरे पार्टी कार्यालय में आकर के
और बंदूक दिखा करके आप यह कहेंगे कि आप समाजवादी पार्टी के खिलाफ मत बोलिए, तो ये तो ठीक नहीं है। अब समाजवादी पार्टी बंदूक के दम पर हमारी आवाज को दबाना चाह रही है, जो होने वाला है नहीं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने विचारधारा से काम करती है, अपने हिसाब से काम करती है। हम बहुत ज्यादा लोगों से ताल्लुकात भी नहीं, हम सब लोग अपने विचारधारा पर काम करते हैं और अपने लोगों को सजोने संवारने का निरंतर काम करते हैं। जिसको हमारे कार्य अच्छे लगते हैं वो हमारे साथ खड़े रहते हैं, जिनको हमारे कार्य अच्छे नहीं लगते वो हमारे साथ नहीं रहते हैं, हमारा विरोध करते हैं। तो विरोध पॉलिटिकल होना चाहिए, राजनीतिक होना चाहिए। अब विरोध ऐसा ना हो जाए कि आप मेरे कार्यालय में, लखनऊ पार्टी कार्यालय में आकर के आप यहाँ आकर के बंदूक दिखा करके ये कहेंगे कि मतलब हम बोले ना, हम लड़े ना, अपने लोगों के बीच में जाए ना। अब जहां पर यादव बनाम राजभर, यादव बनाम पासवान, यादव बनाम निषाद, यादव बनाम तमाम जो जाति के लोग हैं, उनसे झगड़ा झंझट हो रहा है। अब अगर वह व्यक्ति मेरे सामने, मेरे पास आकर के न्याय की गुहार लगावे, तो मैं क्या उनके साथ नहीं खड़ा रहूंगा? वो तो कानून न तय करेगा कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन अपराधी है, कौन अपराधी नहीं। वो तो कानून का काम है। हमारा काम यह है कि कोई पीड़ित व्यक्ति है, कोई पीड़ित परिवार है, तो हम उसकी मदद करें। उसकी मदद ऐसे करें कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है वो उसके साथ न्याय हो सके। अब अगर जबरदस्ती कोई उटपटांग कहेगा तो ये तो ठीक नहीं है। अभी तमाम ऐसी घटनाएं घटित हुई, उसमें जिस प्रकार से घटनाओं में देखा गया, तो उसमें घटना जिसके साथ हुई, जिसने किया, अब जाति की बात करेंगे तो आ ही जाएगी। तो अब हम उन गरीबों के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो किसके साथ खड़े रहेंगे? इसलिए मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाले समयों में, जैसे कि अभी ये घटना ये हुई है, तो ये कोई नई चीज थोड़ी है। अभी इसी पार्टी के कार्यालय के सामने कुछ दिन पहले 4-5 लोग आए, धमकी देके गए कि बम से उड़ा देंगे, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। पता कराया गया तो पता चला कि वो लोग भी वही लोग हैं। एक दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने बना के डाला कि अरविंद राजभर की सुरक्षा जिस दिन हटी उस दिन उनका अंतिम दिन होगा, अरविंद राजभर को जान से मार दिया जाएगा, वो अगर कहीं गांव में दिख गए तो वहां मार दिया जाए। जैसे लग रहा है कि इतना आसान है सब कुछ करना। अब भाई जब राजनीति में उतरे हैं, पार्टी अपनी है, राजनीति में उतरे हैं, तो हम तो आगे बढ़वे करेंगे। अब हमारी विचारधारा से, हमारे स्टैंड से, हमारे कार्य से अगर किसी को आपत्ति हो तो भाई ऐसे कहीं आ रहे हो मित्र, पार्टी कार्यालय में क्या आना है, बाहर कहीं देख लेते हैं उसको। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूं अपने सभी सोशल मीडिया के साथियों से कि आप घबराए नहीं, ये चीजें होती रहती हैं राजनीति में। और मैंने तो बस ये कहा है कि अगर व्यक्ति आकर के यह बात सामने बोले कि हम समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे नेता हैं, और जान से मारने की धमकी देना, पिस्टल देना, ये सारी चीजें जो दिखाई जा रही हैं, जो दिखाया उसने, तो कहीं ना कहीं उसको यह लगा कि हम भयभीत हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बहुत ये सब देखा है, और जिस काम को, जिस उद्देश्य को लेके हम लोग निकले हुए हैं, तो उसको तो पूरा करके ही रहेंगे। अब भाई किसी को अच्छा लगे या ना लगे, अब उसका मानक तो हमारे पास है नहीं। हम सब लोग जिस विचारधारा पर काम करते हैं उसी पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि मैंने अगर डिमांड कर दिया कि भाई अगर पूर्व की सरकार चाहिए होती तो मिड डे मील की व्यवस्था नहीं हुई होती, गांव के सरकारी विद्यालय की व्यवस्थाएं बदल गई होती। मैं अगर इस पे कहूं कि आज के समय में, मतलब उस समय जिन बच्चों के झोले में थरिया गिलास कटोरी रखवाया गया, काश उसी समय अच्छे किताब, अच्छे विद्यालय, अच्छी व्यवस्थाएं कर दी गई होती, सारी चीजें हो गई होती। जो गवर्नमेंट विद्यालय है उसमें प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, लैपटॉप और टैबलेट, ये सारी व्यवस्थाएं हो गई होती, तो आज मिड डे मील जैसी व्यवस्था के आधार पर बच्चों की शिक्षा का मानक नहीं तैयार किया गया होता है। मैं अगर यह बात बोलता हूं कि भाई पेंशन की प्रक्रिया बढ़ाई जाए, महिला बच्चियों की जो शादी होती है, गरीबों की बच्चियों की शादी अनुदान का राशि उसको बढ़ाया जाए, तो अब ये किसको भाई खराब लगता है? हम ये कह रहे हैं कि जो बेटियां हैं जो पढ़ नहीं पा रही हैं, उन बेटियों को पढ़ने और पढ़ाने की पूरी व्यवस्था सरकार की तरफ से दें, तो क्या बुरा बोल रहे हैं? हम अगर कह रहे हैं कि प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर लघु और कुटीर उद्योग को स्थापित करके बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया जाए, क्या गलत है? मतलब कि अगर हम पूर्व के सरकार का आकलन करें और समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं
उन घटनाओं पर अगर हम स्टैंड ले लें, हम पुलिस प्रशासन से बातचीत करें, डीएम से, एसएसपी से, निचले स्तर सीईओ से, सभी अधिक एसडीएम से, सबसे बातचीत करके अगर हम अपने जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान अगर करा रहे हैं, तो इससे लोगों को आपत्ति हो रही है। तो फिर राजनीति में किस लिए हैं हम लोग? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए, विधायक बनने के लिए, सांसद या मंत्री बनने के लिए? जब आम जनमानस की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा तो फिर क्या मतलब है राजनीति करने का? रोज कहीं ना कहीं घटनाएं घटित हो रही हैं। हम सबका दायित्व भी है कि हम आगे बढ़ें, ऐसे पीड़ित लोगों की मदद करें। जहां हम जाते हैं वहां लोगों की मदद भी मैं करता रहता हूं। किसी दुखियारे के पास जाता हूं तो आर्थिक सहायता कर देता हूं कि भाई आप अपना इलाज करा लीजिए, आप स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए। जहां शादी है, विवाह है, तेरे ही हो गई या कोई घटना घटित हो गई तो हम अपनी तरफ से स्वतः हम व्यवस्था बनाते हैं लोगों को कि कम से कम कुछ हम आर्थिक सहायता इनका करके कम से कम सबल दे सकते हैं। तो अगर यह सारी चीजें करने से हमारी छवि निखर रही है और हमको लोग लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अपने तक हमको अपने से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इससे किसी को दिक्कत और आपत्ति नहीं होनी चाहिए। राजनीति है, राजनीति में द्वंद्व चलता रहता है। तो इसी बात का जवाब हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हमने कहा कि जिस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति ने बंदूक दिखाते हुए और यह समाजवादी पार्टी का नाम लेते हुए उन्होंने जिस प्रकार से कहा, या तो वो माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम कर रहे हैं। भाई माननीय अखिलेश यादव जी का नाम लेकर के कोई बंदूक दिखा करके हमें जान से मारने की धमकी दे, तो या तो वो समाजवादी पार्टी को बदनाम कर रहा हो, माननीय अखिलेश यादव जी को बदनाम कर रहा हो। तो मेरा बस कथन यह है कि समाजवादी पार्टी इसका स्पष्टीकरण दे दे कि वो कौन लोग है, वो कौन व्यक्ति था, क्या इनका ताल्लुकात माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी से है या नहीं है। उसके बाद उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। प्रशासन है वो हर चीज का आकलन करके कठोरतम कार्रवाई करते हुए हमको अवगत कराएगी। लेकिन पार्टी को बदनाम करना ये किसी भी एंगल से ठीक नहीं है। तो हमारा यह नहीं है कि यह घटना जो हुई है यह माननीय अखिलेश यादव जी ही करवाए हैं या समाजवादी पार्टी ही करवा रही है। मैं यह कदापि नहीं कहना चाहता। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर एक उत्तर प्रदेश की सेकंड पार्टी समाजवादी पार्टी का नाम लेकर के कोई व्यक्ति बंदूक की नोक पर यह कहे कि हम अरविंद राजभर की हत्या कर देंगे या उनको कह दो कि कुछ बोले ना, है ना, राजनीति छोड़ दें, तो अब ये सब चीजें तो भाई राजनीति छोड़ने की बात तो फिर लगता नहीं है कि ये सब होना चाहिए। बाकी मैं आप सब के साथ हूं। आप सभी हमारे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, पार्टी के समर्थक हैं, हमारे समर्थक हैं, पार्टी के समर्थक हैं। हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में सदैव खड़े रहेंगे और आप धैर्य बनाए रखें। देखिए, जब अब धीरे धीरे पार्टी बहुत मजबूत हो गई है, आगे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक तौर पर है पार्टी की सक्रियता, पार्टी की गंभीरता और पार्टी की जो ताकत है और पार्टी की जो एकता है, इन सारी चीजों को देख करके जो विपक्षी पार्टियां हैं स्वाभाविक तौर पर है कि ऐसे लोग को तकलीफ जरूर होगी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में हम लोग हैं, एनडीए सरकार में हैं और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी माननीय नेताजी को प्रमोट कर रही है, सदैव आगे बढ़ा रही है, हर स्तर पर, हर मंच पर, हर जगह पर, तो उससे पार्टी का कद बढ़ रहा है, नेताजी का कद बढ़ रहा है। तो अब किसको क्या दिक्कत हो रही है? इस समय उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो पिछड़ों के नेता माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी बनते हुए चले जा रहे हैं। तो अब किसको क्या दिक्कत है? आज तक हम लोगों, मेरे द्वारा कभी ऐसा कुछ नहीं किया कि जिससे किसी को कोई आहत हुई हो। हम लोग जनता के लिए खड़े हैं, जनता की समस्याओं के समाधान के लिए लड़ रहे हैं और अंतिम सांस तक लड़ते रहेंगे। तो ऐसी घटनाएं छोटी छोटी होती रहती हैं, इसमें कोई हमको आपत्ति भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, अगले कार्रवाई उनकी है। अब वो जो करना चाहें वो करें, जैसे करना चाहें वैसे करें। जो व्यक्ति है, यह जरूर इनपुट आया हुआ है कि वो व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिला बदर जिसको कहा जिला बदर भी है, कई आपराधिक मुकदमे हैं, उसका 91 लोगों का एक गिरोह चलता है और ऐसे 91 लोग मिल करके गिरोह चलाते हैं, अपराध करने का कार्य करते हैं। तो ये कुछ इनपुट पत्रकारों के थ्रू ही हमको मिला हुआ है। तो अच्छा रहा कि कल हमारा कार्यक्रम बस्ती में रहा, क्योंकि अक्सर जो टाइम मैं अपने पार्टी ऑफिस पर मैं रहता हूं उसी टाइम में वो व्यक्ति यहाँ पर आया हुआ था और अगर मैं रहता तो कल कुछ भी हो सकता था।
लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को, अपने समर्थक साथियों को, कि आप सबका आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहा है। और मैं कल बस्ती कार्यक्रम में था, लेकिन जो भी व्यक्ति इस घटना को अंजाम दिया, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के लिए हमने एप्लीकेशन दे भी दिया है और एप्लीकेशन के आधार पर अगली कार्रवाई चल भी रही है। बस मैं आप सब लोगों को अवगत कराना चाहता हूं इस बात को, इसलिए हम आज लाइव के माध्यम से आपसे जुड़े। दूसरा, जो जनपद बस्ती के लोग हमको अगर सुन रहे हैं तो हम उनसे जरा क्षमा चाहेंगे कि बस्ती के हमारे जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, आज हमको बस्ती के विधानसभा महादेवा में विधानसभा सेक्टर की समीक्षा हमको लेनी थी, लेकिन यहाँ इतने ज्यादा पत्रकार साथी आ गए कि उनसे बातचीत करने में ही हमको लगभग 2 बज गया और यहाँ से बस्ती की दूरी लगभग 3 घंटे की है। तो बस्ती हम आज नहीं आ पाए। अब किसी अन्य दिन हम बस्ती में फिर से आने का काम करेंगे। महादेवा विधानसभा में संगठन को और थोड़ा गति दीजिए और मजबूती प्रदान करिए, ताकि अगली बार जब समीक्षा लेने आए तो हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित रहें। बस्ती न आने के लिए हम बस्ती वासियों से क्षमा चाहते हैं। अगली बार फिर हम बहुत ही जल्द बस्ती मेरा आगमन होगा और संगठन का विस्तार फिर से किया जाएगा। विधानसभा की समीक्षा करते हुए 2027 विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी के साथ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और हम लोग भी पूरी योजना के साथ लगे हुए हैं। मैं फिर से सभी लोगों को, जितने भी साथी हमारे साथ अभी जुड़े, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये विकास भाई साहब हैं, वो कह रहे हैं सीसीटीवी फुटेज आया कि नहीं आया है, तो सीसीटीवी फुटेज के ही आधार पर व्यक्ति का चिन्हांकन हुआ, जांच पड़ताल हुई, सारी चीजें। सीसीटीवी का जो वीडियोज हैं वो अभी प्रशासन को उपलब्ध करा दिया गया है। अब प्रशासन का कार्य है उसको गिरफ्तार करना, कहां से है। सीसीटीवी फुटेज के ही आधार पर यह हिस्ट्री निकल करके आई कि यह व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति का है, यह एक गिरोह चलाता है, उस गिरोह का ये मुख्य लीडर है, जिला बदर भी है। यह उस सीसीटीवी वीडियो और फोटो से ही उजागर हुआ। बाकी अगली कार्रवाई पुलिस प्रशासन की है। मैं फिर से आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपसे आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, ताकि यह सूचना हमारे देश विदेश जहां तक हमारे साथी हैं, सहयोगी हैं, हमको मानने वाले, जानने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को तक यह वीडियो पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति।